Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So chronology based जो टॉपिक है एनटी का फेवरेट टॉपिक है और अभी भी जो इतना आपकी दो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है और अपकमिंग डेज में भी एग्जामिनेशन है, तो आपके लिए 10 से 15 मिनट का रिवीजन लेके आई हूँ जिसमें हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी सभी का आप लोगों का कमीशंस हैं, कमेटी है, सबके आपके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, क्वेश्चंस भी रहेंगे। 10 से 12 मिनट में ये पूरा टॉपिक अगर आप 2x पे भी करते हैं तब भी पूरे टॉपिक को रिवाइज करके 2 नंबर अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। ये मेरी क्लासेस के रेगुलर टाइमिंग्स हैं, प्लीज नोट डाउन द टाइमिंग्स। 10 बजे यूट्यूब, ट्यूसडे से सैटरडे एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप लोगों का यहाँ पर बेसिकली ऐप पे जाता है। अगर कोई भी डाउट है पेड कोर्स के रिगार्डिंग तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। अर्ली बर्ड ऑफर बिकॉज दिसंबर के बैच हैं वो शुरू हो चुके हैं, या आपका भी एग्जामिनेशन है तो भी आप गूगल फॉर्म फिल करिए सो दैट बेस्ट एनालिसिस हम लोग यहाँ पर कर पाए। तो एनालिसिस वाला फॉर्म आपको फिल करना है। ओके, सो लाइक एंड शेयर द सेम। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है और अपना वैल्युएबल फीडबैक, बिकॉज वो चीज मोटिवेट करता है एंड तभी ये 10 मिनट सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है। पिछले आई गेस 15-20 दिन से ये चीज आपकी बहुत एक्टिवली मैंने किया है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप ताकि आपको हर सेशन में यहाँ पर पिन करती हूँ उसका अपडेट मिल पाए। चलिए जी, 1 बाय 1 करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का, ठीक है। बेसिकली यूजीसी नेट एजुकेशन शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम द ओल्ड टू लेटेस्ट। सबसे पुराने से सबसे नए के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं टाइमर आपको ज्यादा नहीं दूंगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करें और अपने लेवल पे आंसर करें, अदरवाइज वीडियो हमारा 30-40 मिनट का चला जाएगा मैंने पॉजेज अगर लिए तो। अब मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बेसिकली 1 ऑप्शन है। सेकेंडरी एजुकेशन कब आता है? 1952-53 में। एजुकेशन कमीशन जिसको आप कोठारी कमीशन बोलते हो 64-66 में। नेशनल नॉलेज कमीशन आपका आता है 2005 में। यह आप लोगों का आता है 48-49 में। अगर सिर्फ चलो जस्टिस वर्मा कमीशन अभी मान लिया हमें नहीं आता, तो बाकी अगर आते हैं तो क्या हम इनको अरेंज कर सकते हैं? हमें पता है कि ए ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। डी के बाद आएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, उसके बाद आएगा मेरा बी ऑप्शन, उसके बाद आएगा मेरा सी। कुछ ऐसा सीरीज यहाँ पर देखने को मिला एलिमिनेशन लगाने के लिए। क्या डी के बाद ए देखो कहाँ कहाँ बैठा है, डी के बाद आना चाहिए ए, तो इधर तो ए पहले बैठा है, इसी तरीके से डी के बाद ए, चलो ये ठीक है। हाँ, ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी, तो ये देखो बी पहले बिठा दिया इसके अंदर, ए के बाद बी आएगा इसमें भी पहले बिठा दिया। क्या सिर्फ कुछ अगर आपको याद था तो आप अटेम्प्ट कर पाए ना? तो ऐसे आप लोगों ने स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके बेसिकली है। और ये जस्टिस वर्मा कमेटी कब आती है? 12 और 13 के अंदर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2। इनको भी आपने अरेंज करना है। तो ये आपकी पॉलिसी, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको अरेंज कर रखा है। तो नेशनल पॉलिसी ये फर्स्ट थी, ये सेकंड पॉलिसी थी, ये आप लोगों का थर्ड ऑप्शन पे ये आ जाएगा, फोर्थ आपका ये आ जाएगा। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला बताइए, इनको बताना है कि जो आपके कुछ एजुकेशनल लर्निंग सेंटर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। तो क्या आ जाएगा? बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा DECA-B। इसके लिए आपको ना पूरा एंशियंट एजुकेशन का रिकॉल करना है। इसमें वैदिक एजुकेशन सबसे पहले आप लोगों का आता है, फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं, देन उसके बाद नालंदा और तक्षशिला आपका अर्लियर में है तो तक्षशिला आएगा, फिर आपका नालंदा। ये मकताब मदरसा किसके टाइम है? इस्लामिक पीरियड पे, तो ये इसके बाद में आ जाएगा। फिर आपका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट आता है। अगला बताइए, ये आपके कुछ कमीशंस दे रखे हैं, कमेटी दे रखी है, इनको अरेंज करिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये 5-10 मतलब क्वेश्चंस मैंने कराने हैं जो आगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और 2x पे भी आप इसको 5-7 मिनट में कर सकते हो। हालांकि सेपरेट वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, बट ये एक रैपिड रिवीजन है एग्जाम पर्सपेक्टिव को देखते हुए। एक ही जगह पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसको बोला जाता है राधा कृष्ण कमीशन। सेकेंडरी जिसको मुदालियर बोला जाता है 52-53। एजुकेशन कमीशन जिसको कोठारी कमीशन बोला जाता है। अरेंज करो, यू विल गेट योर आंसर।
अगला बताइए कौन सी पॉलिसीज हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। ये पॉज कर करके आप इनको अटेम्प्ट करिएगा बिकॉज फिर वीडियो अदरवाइज लंबा हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आपकी या तो 68 की है या 86 की, ये पहली पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कराई थी एनईपी 2020 को लेके 19 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की बात करता है, छोटा सा वर्ड है, यहाँ पर उसने लिया है एनपीई और यहाँ लिया है एनईपी। ये कब आया था 2005 के अंदर। मतलब मेरे को भी टिप्स पे हो चुके हैं इतने सारे ईयर्स, अगर आप रूटीन से सेशन देखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बच्चा इसको फॉरगेट करेगा। हम्म जी, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ कमीशंस दे रखे हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। सो कोठारी कमीशन अगेन 1964-66, मुदालियर 52-53, कुछ ना कुछ कॉमन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 93 में ये आता है लर्निंग विदाउट बर्डन फॉर स्कूल एजुकेशन एंड 2009 में आता है ये हायर एजुकेशन के लिए, और एनकेसी 2005 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आईसीटी के रिस्पेक्ट में, इनिशिएटिव के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए। अलग अलग ये कम्युनिकेशन वेंचर्स हैं, कम्युनिकेशन वेंचर्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। और एनालिसिस आपके मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, वो जरूर आपने देखने हैं सो दैट आपको अपकमिंग जो भी टॉपिक्स हैं उनका एक टेंटेटिव आइडिया लगे क्या क्या टॉपिक्स अभी एक्टिवली पूछे गए हैं। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल कमीशन, इसमें क्या आ जाएगा, देखो एक एक का ईयर याद रखो। कृषि दर्शन को लॉन्च कब किया 67 में, वाणी को 2001 में, ज्ञान दर्शन 2000, व्यास 2004 में। ये सैटेलाइट चैनल है एजुकेशनल कंटेंट के लिए, ये एजुकेशनल टीवी चैनल है। दर्शन तो टीवी पे करोगे ना आप। ये नेटवर्क प्रोवाइडिंग एजुकेशनल कंटेंट है, रेडियो से रिलेटेड आपका एफएम रेडियो बुके आप बोल सकते हैं। एंड ये अर्लीस्ट ज्वाइंट वेंचर है जो एग्रीकल्चर एजुकेशनल थ्रू आप लोगों का टेलीविजन पे फोकस करता है। नेक्स्ट वन, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका तो डायरेक्ट आंसर दिख गया। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताना, सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ देखिए। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटी आई, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। 1882 में क्या आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी आती है। 1887 में आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई। उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आती है, 1922 के अंदर आती है। आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें तो 27, आंध्रा 26, नागपुर 23। ऐसे ही अगर मैं एसएनडीटी की बात करती हूँ, एसएनडीटी आती है 16 में। बीएचयू भी कब आती है 16 में। मैसूर भी कब आती है 1916 में। ये सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी क्रोनोलॉजी आपसे कल भी शिफ्ट में पूछी गई थी। अगला देखिए, ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन, अभी काफ़ी तो हमने डिस्कस कर लिया है। क्या आएगा, बीएचयू कब आएगा 16 में, ये 69 में, इलाहाबाद 87 में, ये 1922 के अंदर। अगला क्वेश्चन, कमीशन और कमेटी है प्री इंडिपेंडेंस की, इनको अरेंज करिए। कमीशन और कमेटी आपको दिए हैं, आपने इनको अरेंज करना है। Write the correct chronological order of the following commissions and committee.
in higher education. हाँ जी, क्या आ जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सर्जेंट प्लान आया 44 में, हरतोग 1929 में, हंटर 82-83 के अंदर, इंडियन यूनिवर्सिटी 1902-1904। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। एक्ट पूछता है या फिर आप लोगों से इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर भी बोला जाता है, 1917 में। अगला देखिए, इंस्टीट्यूशंस के भी आपसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर BCADE। इनका देखिए आप, इसका CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कब आया था? 42 के अंदर। एडवांस स्टडी 1965 के अंदर। ये SS रिसर्च सेंटर है आप लोगों का, सोशल साइंस 69 में, हिस्टोरिकल का आपका 72 में, और फिलोसफी का 1977 में। इस पे आप पे रिपीट पे क्वेश्चन बने। रिसर्च सेंटर ये सबसे टॉप 5-6 इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर हैं जो कि रिपीट पे आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 आएगा। हर्तो कमेटी 1929 में, मैकुले मिनट 1835 में, वुड डिस्पैच 1854 में, सेडलर 1917 में, और सर्जेंट 1944 के अंदर। ये एक पेज पे लिखोगे ना, 2-4 बार रिवाइज करोगे। हालांकि हर एक पार्ट की मैंने, अगर वीडियो सेक्शन में जाओगे, थोड़ा पुराना एक्सप्लोर करोगे, हर एक का मैंने आपको ट्रिक और स्टोरीज आपको डिस्कस किया है। बाकी ये कंबाइन जगह पर कंपाइल कर दिया है मैंने क्वेश्चंस के साथ, कि ऐसे PYQs आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये है अब आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट में। तो इसका आंसर प्लस अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर करना है। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज तो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए अभी, दिस इज द राइट टाइम, ताकि आपका कोई भी यहाँ पर लॉस ना हो। एंड डेफिनेटली आप जितने भी कंटेंट है, फाउंडेशन है, पहले फाउंडेशन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं और देन PYQ पे अच्छे से काम कर पाएं। तो 6 महीने के एग्जाम को देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लाइक एंड शेयर द सेम, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आपको लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसपे मैं वीडियो, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बाय बाय।